हेलो एवरीवन, आपको पता है कि सी यू ई टी 2022 के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं और एक दो दिन से उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म जो भी बच्चा 12th क्लास में अभी पढ़ रहा है, जो एग्ज़ाम देने वाला है, क्योंकि आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में जाना है, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे कि ये जो फॉर्म है ये केवल उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और जो एस के ज़रिए पढ़ाई करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड में, या जो एनसी वेब से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरत नहीं है इसको भरने की। केवल जो रेगुलर में जाना चाहते हैं उन्हीं बच्चों को भरना है। फॉर्म भरने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कई बार गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, जिसके कारण उनके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है, बाद में उनको समस्याएं आ जाती है। ठीक है, तो आपको पहले से ही इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इनकी जो वेबसाइट है वो है CUET.समर्थ.ac.in। अगर आप गूगल में से सर्च करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे आपको कुछ पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी जहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वहाँ पे डिटेल में दिखाता हूँ सारी चीज़ें। देखिए, आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे खोल रखी है, और ये इनका कुछ इस तरीके से इंटरफेस है वेबसाइट का। अगर आप होम पे आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी, इन्फॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नोटिस वगैरह। लेकिन अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, देखिए इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये पढ़ना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भी आप कोर्स करते हैं उसका जो प्रोस्पेक्टस होता है, आपको प्रोस्पेक्टस को पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें आपके सारे सवालों का जवाब होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं, क्योंकि पहली बार ये CUET और DU के लिए लिया जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में कन्फ्यूज़न होगी कि कैसे होगा, क्या होगा। तो सारे सवालों का जवाब आपको बुलेटिन में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ PDF। ये देखिए, ये पूरी एक फाइल है आपके सामने, 109 पेज की PDF इन्होंने डाली हुई है, प्रोस्पेक्टस आप इसे कह लो। इसमें विस्तार से सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसकी इंडेक्स दिखा देता हूँ। इंडेक्स में देखिए इन्होंने बता रखा है NTA जो आपका टेस्ट कराती है, जो एजेंसी है, उसके बारे में। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये टेस्ट होगा, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है उसके बारे में डिटेल है। CUET जो 2022 का है, इसके बारे में डिटेल है। फिर उसका NTA का क्या रोल रहेगा, ये है। आप पेज नंबर इतने पे जाके डिटेल में देख सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन स्कीम जो चैप्टर 2 है, इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर क्या होगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब A to Z जो भी आप चाहेंगे, सिलेबस वगैरह, स्कीम, सब कुछ इसमें मिलेगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी, चैप्टर 3 में एलिजिबिलिटी क्या है कि आप केवल 12वीं पास होने चाहिए। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, बस आप 12वीं पास हैं तो आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एंट्रेंस देंगे। अगर आप पास हो जाते हैं, उसमें मेरिट में आ जाते हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं आते तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही है। फिर इसके बाद रिजर्वेशन, SC ST OBC PWD, या फिर अन्य जो रिजर्वेशन होता है वो कितना क्या मिलेगा, वो पूरा यहाँ पे डिटेल में चैप्टर 4 में बताया हुआ है। चैप्टर 5 में आपको जो चॉइस ऑफ सिटीज़, जो आप टेस्ट वगैरह दोगे तो उसके लिए जो चॉइस आपको मिलेगी उसके बारे में। फिर एडमिट कार्ड हो गया, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको मतलब बिल्कुल डिटेल में इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसको, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, अगर आप हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसको। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। आप बिल्कुल आराम से देखिए, जल्दीबाजी मत करो, आपके पास पूरा महीने भर का टाइम है, आराम से आप फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अगर जल्दी में कोई गलती करते हो तो आपको दिक्कत होगी। तो आप क्या करो, इसको जो बुलेटिन दे रखी है आपको, ये प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, इसको आप बिल्कुल डिटेल में आराम से टाइम निकाल के तसल्ली बख्श से इसको पढ़ लो, इसको समझ लो। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करो, यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस फॉर्म भरते हुए बना रखी है लोगों ने, आप उन वीडियोस को देखो, क्योंकि वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी फॉर्म के अंदर क्या क्या है, क्या क्या डिटेल भरनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे दे रखा है कि आपको सबसे पहले बेसिक सी डिटेल डालनी है, जिसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी है, नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें जो भी होती है। ठीक है, अपने 10th वगैरह के मार्क्स वगैरह जो भी हैं ये सब डालने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फोटोग्राफ जो है स्कैन करके डालना है, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, साइज़, इसको जो आपका फोटोग्राफ का जो साइज़ होगा वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए, और पूरा विजिबल होना चाहिए पूरे तरीके से। इसके बाद सिग्नेचर आपको डालने हैं। जैसे सिग्नेचर के लिए वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच होने चाहिए, क्लियर विजिबल होने चाहिए। ठीक है,
आप SC ST OBC या किसी कैटेगरी से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए PDF फॉर्मेट में है। और 10th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो आपको लगाना है, जो कि 50 से 300 KB, सॉरी 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है। फीस पेमेंट कैसे करनी है पूरा स्टेप बता रखे हैं, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पे A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले इसको प्रोस्पेक्टस को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि देखो यहाँ पे ईमेल आईडी और एक आपको नई ईमेल आईडी बना लेना। अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, जिसका पासवर्ड वगैरह आपको पता है। अगर नहीं है तो आप एक ईमेल आईडी बनाओ नई, और अपना ही फ़ोन नंबर डालना, क्योंकि OTP वगैरह जो है वो उसी पे आता है, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद देखो, जब आप फॉर्म को भरोगे तो टेस्ट डिजाइन आपको बता रखा है। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया था। सेक्शन फर्स्ट A में आप देखोगे 13 लैंग्वेज है, इसमें से आप कोई भी मीडियम चुन सकते हो। जैसे कि आप हिंदी में देना चाहते हो पेपर, इंग्लिश में देना चाहते हो, या फिर अन्य जो 13 भाषा दो उसमें ऑप्शन में है, कोई भी 13 भाषा में आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। सेक्शन B में आपको जो फर्स्ट B है, इसमें 20 लैंग्वेज है, उसमें से आपको कुछ चुननी होगी। और इसके बाद आपका जो अगला सेक्शन है जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसमें से आपको मैक्सिमम 6 मैक्सिमम 5 इस तरीके से दे रखे हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हो। जनरल टेस्ट जो है वो आपको भरना होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल आपके पास लगभग 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 9 टेस्ट मान लो या सब्जेक्ट मान लो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो मैक्सिमम इसमें कह रहे हैं 2 लैंग्वेज हो। देखिए 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और करके अथवा करके। सबसे पहले ऑप्शन को समझते हैं, कह रहे हैं मैक्सिमम 2 लैंग्वेज। या तो आप सेक्शन जो आपका फर्स्ट A और फर्स्ट B है, इसमें से मैक्सिमम 2 लैंग्वेज ले लो, ठीक है। तो 2 लैंग्वेज हो गई। फिर क्या है, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें से 6 सब्जेक्ट ले लो। तो 2 पहले से लैंग्वेज है, 6 सब्जेक्ट ये यहाँ से हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और 9 आपका जो जनरल टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से 9 हो गए। या तो आप इस तरीके से चूज कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको एक और दे रखा है, आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज ले सकते हो। अगर आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज लोगे तो जो डोमेन स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट होगा वहाँ पे फिर आपको एक सब्जेक्ट कम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप 6 ले रहे थे तो यहाँ पे आपको 5 लेना पड़ेगा, और फिर आपका जनरल टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी 9 हो जाएगा। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम स्लॉट वगैरह आपको दे रखा है एग्जामिनेशन का, आप यहाँ देख सकते हैं। फुल डिटेल आपको यहाँ पे बता रखी है, सब कुछ बताया हुआ है। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से ही बता रखी है। लास्ट वीडियो देख लेना उसमें। यहाँ पे बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जो जो चीज़ें चाहिए आपको वो पहले से इकट्ठी करनी है। जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ हो जाएगी, सिग्नेचर हो जाएंगे, आप उसे करके रखो। उसकी जितने KB में बोल रखा है उस इमेज को उतने KB में बना के रखिए। आपको नहीं आता तो आप साइबर कैफ़े में जाके करवा सकते हैं, वो आपका फॉर्म भर देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है, क्योंकि OTP वगैरह जो है आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वहीं पे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, और सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद बिल्कुल तसल्ली बख्श आपको अपना फॉर्म भरवाना है, ठीक है। उसके लिए अप्लाई करना है, और वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर 12th। अगर आपको SOL से NC वेब से पढ़ाई करनी है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।